दोनों जर्सी और स्मैकिये मिलकर मनु को कंबल में लपेटकर पीटने में लगे थे कि तभी एक लेडी इंस्पेक्टर आई। ए भड़वो, पीछे हटो। उसके आते ही दोनों नशेड़ी साइड हो गए। मनु खुद को कंबल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। लेडी इंस्पेक्टर अपने ही लोगों पर चिल्लाई, तुम लोग अंधे हो क्या? यहाँ अंदर मारपीट चल रही है और तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेडी इंस्पेक्टर ने इशारे से लॉकअप खुलवाए। मन्नू पहले कंबल से बाहर निकला। तू वो स्कूल गर्ल वाले केस में आया है क्या? हाँ जी मैडम, तभी तो फोड़ा साले को। भोसड़ी का छाती चौड़ी करके कह रहा था कि हाँ मैंने पेला है बच्ची को, क्या कर लेगा तू? ऐसा? नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे ये तो बोल सकता है भोसड़ी के भड़वे। फिर जब मैंने इससे पूछा था तो तू क्यों बोला? मैडम ये खुद से थोड़ी बताएगा कि ये क्या कांड करके आया है। वो तो मैंने कन्फेस करवाया इससे, इसको पिन किया तो बोला। मनोहर, जरा मेरा डंडा ले और उस पर तेल लगा, फिर मेरे पास लेकर आ। ये जर्सी को बहुत चर्बी हो गई है, इसकी चर्बी चेक करते हैं। नहीं मैडम, गलती हो गई, माफ कर दो। मनोहर नाम का हवलदार सच में डंडा लेकर आ गया। उसने डंडा लेडी इंस्पेक्टर को पकड़ा दिया। लेडी इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। इस ठुके पिटे लौंडे को सेल से बाहर निकाल और मेरे पास लेकर आ। मनु बड़ी मुश्किल से लेडी इंस्पेक्टर के सामने बैठा। उसकी एक आंख ही खुल रही थी। उसने डेस्क पर रखी नेम प्लेट पढ़ी, इंस्पेक्टर रागिनी सहरावत। अरे तू तो पढ़ सकता है, पढ़ा लिखा रेपिस्ट है तू। मैंने कोई रेप नहीं किया। हर रेपिस्ट, हर क्रिमिनल यही कहता है। पर क्रिमिनल पर जिसके साथ क्राइम करने का इल्जाम है वो भी यही कह दे तो? रागिनी अब अलग नजर से मनु को देखने लगी। अंशिका को जैसे ही होश आए उसको पूछना कि किसने किया उसके साथ ये कांड। वो 100% राशिद और उसके चमचे का नाम लेगी। और अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो तब मैं तेरा एनकाउंटर कर दूं तो चलेगा? अगर वो फिर भी मेरा नाम लेती है तो इसका मतलब ये होगा कि राशिद ने उसकी फोटोज या वीडियोस लीक करने की धमकी दी होगी। तब उन दोनों को एनकाउंटर की धमकी देना, सब बता देंगे। तुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है। यहाँ जर्सी और स्मैकियों से मार खाने से पहले मैं इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर था। मैंने खुद उन दोनों को इंटेरोगेट करके ये इन्फॉर्मेशन निकाली ही थी कि आपकी पुलिस आ गई और बिना मेरी बात सुने मुझे अरेस्ट कर लिया। वैसे तान्या ठीक है? कौन तान्या? अरे जब मुझे अरेस्ट किया तब एक लड़की मिली थी ना वहाँ, जो बेहोश थी। उसको राशिद ने धक्का दिया था, बेड का कोना लगा था उसको। वो ठीक है ना? उसके बारे में मुझे नहीं पता। ये साले समझते क्या है अपने आप को? होता है मैम, होता है। पूरी दुनिया जेंडर बायस्ड है। आप अकेली कल्प्रेट नहीं हो इस बायस्ड सिस्टम की। मतलब आपके सब इंस्पेक्टर ने आपको ये तक बताना जरूरी नहीं समझा कि जब उसने मुझे अरेस्ट किया था तब वहाँ और कौन कौन था, उनकी क्या पोजीशन थी। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको लगा होगा आप लेडी हो, क्या ही समझ होगी आपको। वैसे ही जैसे अंशिका की माँ ने मुझे देखा और सोच लिया कि हैंडसम सा लड़का है, स्मार्ट है, शहर शहर घूमता रहता है, जरूर इसी ने मेरी बेटी को फंसा लिया होगा। मनु इंस्पेक्टर रागिनी को बोतल में भरने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे 2 सेकंड तक घूरती रही। फिर धीरे से बोली, एक बात बता, तू पिटने से पहले भी इतना ही बकचोद था या ज्यादा मार पड़ने से तेरा दिमाग हिल गया है? मनु ने मुंह तो खोला पर फिर बंद कर लिया। इस सनकी इंस्पेक्टर से बहस करना बेकार था। साले मुझे ही मेरे एसआई के खिलाफ भड़का रहा है, बेटी चोर। रागिनी किसी को कॉल मिलाने लगी। मन्नू बैठा रहा। उसने अपना होंठ टच किया तो वहां से खून आ रहा था। फिर उसने अपने कान के ऊपर हाथ लगाया तो वहां भी सूजन थी। रागिनी भी उसे ये सब करते देख रही थी। रागिनी ने फोन वापस पटका। हरामी साले,
मेरा ही फोन नहीं उठा रहे। मनोहर, रे मनोहर। 2 बार चिल्लाने के बाद रागिनी को याद आया कि वहां टेबल पर बेल बटन भी लगा हुआ था। मनोहर घंटी सुनते ही दौड़ता हुआ आया। अब मनु ने उसका हुलिया देखा। वो सीधी ककड़ी सा 40-42 साल की एज में लटकता हुआ हवलदार था। उसको देखकर कोई भी समझ सकता था कि देश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है। भाई, इस लौंडे को लेकर जा और जरा पट्टी वट्टी करवा दियो। उसके बाद अलग कहीं बंद कर दियो। इन चर्सियों के साथ मत करियो। कभी इस बार मौका लगा तो इसे निपटाई देंगे। मन्नू को हंसते और फिर खांसते देख रागिनी चिढ़ गई। बड़ी हंसी आ रही है, कर दूं उन्हीं के साथ बंद। एज यू विश मैम, एज योर कमांड। मैं क्या कोई विश करने की पोजीशन में हूँ? ए मनोहर, छोड़ इसको, जा अपने काम कर। इसे ऐसे ही रहने दे। मनोहर बेचारा कंफ्यूज्ड होता चला गया। बता हीरो, अपनी विश बता। देखूं तो कहां तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा है तो मेरी 2 विशेस है मैम। देख, अब तू रायते की तरह फैल रहा है। कायदे में आ जा। अलादीन का चिराग ना हूं मैं कि एक बार में 3 विशेस का सेट बांटूं। 3 नहीं मैम, बस 2। एक ये कि तान्या कैसी है, उसको ज्यादा चोट तो नहीं लगी, ये बता दीजिए। दूसरा ये कि अंशिका अब कैसी है, उसे होश आया कि नहीं, ये बता दीजिए। वारे लेडीज मैन, तुझे अपने से ज्यादा इन लड़कियों की चिंता है। मुझे अपने से ज्यादा हर उस पर्सन की चिंता है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुझसे जुड़ा हुआ है और किसी मुसीबत में है। रागिनी फिर बदली नजर से मन्नू को देखने लगी। उसके सामने क्रिमिनल्स की या तो लार टपकने लगती थी या उसकी उचट भाषा सुनकर उनकी टांगे कांपने लगती थी। ये पहला लड़का रागिनी को ऐसे मिला था जो बिना बदतमीजी किए अपनी पूरी बात भी रख रहा था और उसे पूरी तरह रिस्पेक्ट भी दे रहा था। ऐसा था अपना ठगी मन्नू, जो अपने से ज्यादा उन लड़कियों की परवाह करता था जो उसकी वजह से परेशानी में हो। जैसे सेम टाइम पर पटना के एम्स में शिवानी थी। एक बार फिर पुलिस साइरेंस की आवाज आने लगी थी। शिवानी और गौरव खड़े यही सोच रहे थे कि कहाँ जाए। भाभी, सबसे पहले तो चाचू को यहाँ से निकालना चाहिए। अगर एक बार पुलिस फोर्स ने फ्लोर बाय फ्लोर सर्चिंग स्टार्ट कर दी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। सिकंदर जेट स्प्रे से टिका हुआ था। दोनों ने मिलकर जैसे ही जेट स्प्रे हटाया, सिकंदर आगे को गिरने लगा। जैसे तैसे इन दोनों ने मैनेज कर लिया। एक बात बताओ तुम, ये लास्ट मोमेंट में हवलदार के सामने कपल वाला आइडिया कैसे आया? अरे वही भाभी, बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों में देखा था कि ट्रेन में विदाउट टिकट कपल वो करते हैं ना, वो विदाउट टिकट कपल ऐसे ही टीटी के आने पर वो किसी कोने में किस करने लगते हैं और फिर टीटी स्माइल करके चला जाता है। अरे वो गोविंदा की मूवी भी थी जिसमें वो ऐसा करता है। दोनों ने सिकंदर को बाहर लाकर रख दिया, फिर सांस बटोरने लगे। चाचू बहुत भारी लग रहे हैं यार। चेक कर लो एक बार, है कि निकल लिए? एक गौरव, एक मारूंगी अभी। अरे मैं जोक नहीं कर रहा। मैंने एक रील में देखा था कि डेड बॉडी लिविंग बॉडी से ज्यादा भारी हो जाती है। लिविंग बॉडी हम उठाएंगे ही क्यों? जब उठाएंगे ही नहीं तो भारी कैसे लगेगी? अरे हाँ, ये भी पॉइंट है, पर अब उठा रहे ना लिविंग बॉडी। हाँ तो बुद्धू, ये भारी भी तो लग रही है। इसका मतलब कि अगर चाचू की बॉडी डेड हो गई तो हमें पता भी नहीं चलेगा। शट अप यार, जल्दी उठाओ इन्हें, वॉशरूम के सामने वाले रूम पर ले चलते हैं। ओह नो, लगता है पूरी टीम आ रही है सर्च करने। जल्दी करना होगा गौरव। अरे आप सारा वजन मेरी तरफ कर रही हो। दोनों चाचू को घसीटते हुए गेट तक ले आए थे।
लेकिन इसके आगे शिवानी का स्टेमिना खत्म हो चुका था। अब जो हुआ वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। शिवानी की बॉडी पैनिक सिचुएशन में कोलैप्स हो गई थी और गौरव ने पैनिक सिचुएशन में ही पूरी ताकत झोंककर चाचू को गोद में उठा लिया और सामने वाले रूम के बेड पर लिए गिर पड़ा। मेरी बैक। अरे नहीं, ऐसा लगा जैसे हड्डी चटकी है। गौरव भी पैनिक हो गया, लेकिन अब सोचने का टाइम जा चुका था। 7-8 पुलिस वाले ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुके थे। गौरव उठने की हिम्मत भी न कर सका, पर शिवानी ने धीरे से पैर मारकर रूम का डोर 90% बंद कर दिया। गौरव उठने की कोशिश करने लगा तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हुआ। वो चिल्लाने ही वाला था कि शिवानी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उंगली से ना बोलने का इशारा किया। पूरी फ्लोर पर पुलिस वाले फैल चुके थे। कब तक बचेंगे? आवाज से तो 10-15 लग रहे हैं। 5 मिनट में सारे कमरे चेक कर लेंगे। शिवानी के पास भागने का कोई और चारा नहीं बचा था। उसने झट से रूम की खिड़की से नीचे झांका। इस तरफ से हॉस्पिटल की मेन लॉबी नजर आ रही थी। यहाँ भी 1-2 पुलिस वाले थे, लेकिन ये विंडो लॉक थी। शिवानी ने 1-2 बार ट्राई किया पर विंडो नहीं खुली। अंत में जब कुछ नहीं बचा तो शिवानी ने हाथ जोड़ दिए। हे प्रभु, आज रक्षा करो। आज अगर बचा लिया तो भगवान चाचू फिर कभी कोई क्राइम। शिवानी ने पूरी मन्नत मांगी भी नहीं थी कि एक जोरदार धमाका हुआ। सारे पुलिस वालों का ध्यान उधर चला गया। शिवानी को दूर से एक पुलिस वाले की आवाज सुनाई दी। साहब जी, जीप की तो टंकी में आग लग गई। हमें क्या बता रहे हो? जिनको चोट लगा है उनको निकालो वहाँ से। इनकी जीप में अपने आप आग लग जाती है क्या? नहीं, दुर्गेश चाचा ने ये कांड किया होगा। शायद हमें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहते होंगे। गौरव ने फिर उठने की कोशिश की पर उसकी बैक का पेन अनबेरेबल था। शिवू बेटा, तू है क्या? सिकंदर को होश में आया देख शिवानी की आंखों से तुरंत आंसू आ गए। फिर उसे याद आया कि शोर नहीं मचाना था। वो तुरंत सिकंदर के सर के पास आई। चाचू, आपको होश आ गया? हम लोग आपको हॉस्पिटल लाए थे। आपको घर में किसी ने पॉइजन दिया था। अभी कहाँ हैं हम? चाचू धीरे, हम पटना एम्स में हैं। यहाँ हर तरफ पुलिस है, पूरे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बाहर भी। पुलिस है? पुलिस है तो हम अब तक जिंदा कैसे हैं? लंबी कहानी है चाचा जी। थैंक गॉड आपको होश आ गया। अब आप ही देखो कि यहाँ से कैसे निकलना है। मेरी कैपेसिटी तो यहीं पर फिनिश होती है। शिवानी ने चाचू को शॉर्ट में सारी कहानी बताई और ये हिंट भी दे दिया कि आपको उठाने के चक्कर में ही शायद इसकी स्लिप डिस्क हो गई है। बच्चों, अब तुम फिक्र ना करो, हम करते हैं कुछ। सिकंदर ने उठने की कोशिश की तो झूमने लगा। वो फिर बैठ गया। कोमा से एकदम बाहर आते ही उछल कूद करना पॉसिबल नहीं था। बाहर से अब कम बूट्स की आवाज आ रही थी। फिर भी पहले जैसा सन्नाटा तो नहीं था। नीचे भी पुलिस है और यहाँ कमरे के सामने भी पुलिस है। क्या तीसरे माले पर भी पुलिस है? अगर नहीं भी हुई तो हम जाएंगे कैसे?